नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं सोराइसिस और विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के मन में कुछ सवाल चल रहे होते हैं, उन्हीं में से एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। उनका सवाल ये रहता है, जनरली हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं, ये सवाल हमें सोराइसिस और विटिलिगो दोनों के पेशेंट से पूछने को मिलता है। कमेंट सेक्शन में उनका सवाल होता है वो कौन सा आटा खा सकते हैं, कौन सा आटा उनके लिए हानिकारक है, कौन सा आटा उनके लिए अच्छा होता है, और साथ ही वो ये पूछते हैं कि उन्हें कौन से चावल खाने चाहिए, सफ़ेद चावल खाने चाहिए या ब्राउन राइस खाने चाहिए। डाइट को लेकर सोराइसिस और विटिलिगो दोनों के पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि डाइट की मदद से वो अपनी डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और कुछ हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी डाइट में भी कंट्रोल लाते हैं तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनकी जनरेशन कम होती है, और साथ ही आप अपनी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, कुछ मिनरल्स ले सकते हैं जिनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो रही होती है, और आप उन्हें अपनी डाइट से फुलफिल कर लेते हैं तो आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपको बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है। तो चलिए, ये तो बात हुई एक जनरल सिनेरियो पे, लेकिन बात करते हैं आटे की। तो आटे की अगर हम बात करें तो सोराइसिस और विटिलिगो दोनों डिजीजेस बहुत कॉमन है, क्योंकि दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। वैसे ये डिजीज काफ़ी अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो रूट कॉज होता है, इम्यूनिटी सिस्टम ही आपका हाइपर एक्टिव हो जाता है, और इसकी वजह से आपको इन दोनों डिजीजेस को फेस करना होता है। सोराइसिस में आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है, तो वहीं विटिलिगो में आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो आपकी स्किन कलर की पिगमेंटेशन होती है वो अफेक्ट होती है, और इसी वजह से पेशेंट्स को सफ़ेद दाग देखने को मिलते हैं। तो दोनों डिजीज इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से हो रही हैं। तो आपको अपनी डाइट में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आपके इम्यूनिटी सिस्टम को हैम्पर करती हैं आपको उनको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना। वहीं आटे की बात करें तो आटे में वाइट फ्लोर यानी मैदा को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि मैदा आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करती है। चाहे आप पूरी खाते हैं मैदा की, समोसा खाते हैं, भटूरा खाते हैं, या इवन आप रोटी भी खाते हैं मैदा की, तो आपको इसको अवॉइड करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप इसे कोशिश नहीं करेंगे या इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम हैम्पर होता है, और आपकी दोनों डिजीजेज सोराइसिस भी और विटिलिगो भी और ज़्यादा बढ़ती है। और वहीं आप जब मैदा खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर डालता है, यानी जब आप मैदा खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन्स में मैदा जम सकता है, चिपक सकता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ जाती है, और जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ती है तो आपकी जो दिक्कत होती है, विटिलिगो हो या सोराइसिस हो, वो और ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही। तो आपको इस गलती से बचना है, आपको मैदा को अपनी डाइट से हटा देना है। अब सवाल आता है, मैदा हटा दिया, गेहूं का आटा खा सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, आप गेहूं का आटा खा सकते हैं, लेकिन कब? उससे पहले आपको फूड एलर्जी टेस्ट कराना होगा। अगर आपका फूड एलर्जी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप गेहूं का आटा खा सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके के अनाज से एलर्जी है। सपोज अगर आपको मक्का से एलर्जी है तो उस टेस्ट में वो आ जाएगा, अगर आपको गेहूं से एलर्जी है तो वो आ जाएगा, और इसी तरीके से आप अपनी डाइट में आटा चूज कर सकते हैं इजीली। अगर आपको गेहूं से एलर्जी नहीं होती तो उस दौरान आप गेहूं खा सकते हैं, गेहूं का आटा खा सकते हैं। नॉर्मली एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं, क्योंकि ग्लूटेन होता है, और अगर आपको गेहूं से एलर्जी आती है तो आपको गेहूं को बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको ग्लूटेन फ्री डाइट पर जाना है। अब यहाँ पर आप मिलेट्स ले सकते हैं, आप रागी, बाजरा, मक्के की रोटी, मिस्सी रोटी, इन रोटियों को खा सकते हैं। इनमें आपको मिनरल्स भी मिलेंगे। आप इवन ओट्स की रोटी खा सकते हैं, आप मल्टीग्रेन आटा बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको फूड एलर्जी टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लें। अब बात करते हैं चावलों की, तो आप सफ़ेद चावल खा सकते हैं या ब्राउन राइस खा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सोराइसिस या विटिलिगो किसी के भी पेशेंट हैं तो आप कोशिश करें आप ब्राउन राइस खाएं। इनमें आपको मिनरल्स भी अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात का इस समय खास ध्यान रखना है, जो स्टार्च होता है, जो माड़ होता है चावलों का, वो आपको बाहर निकाल देना है ब्राउन राइस में भी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चावलों को पानी में भिगो कर रखें और उस पानी को बाहर निकाल दें, और जो उसके नीचे हल्का सा सफ़ेद हिस्सा रहता है, माड़ रहता है, उसको हटा दें। और जब भी आप चावल बनाते हैं तो कुकर में ना बनाएं, आप एक बड़ा बर्तन लें और उसमें पानी डालें और चावलों को उबालें,
और जब चावल आपको लगते हैं उबल जाते हैं तो उसको पानी को बाहर निकाल दें और चावलों को आप खाएं। तो इससे क्या होता है, जो चावलों में स्टार्च की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है और जो मिनरल्स होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से मिलते हैं। इससे आप अपनी विटिलिगो और सोराइसिस दोनों डिजीजेस से रिलीफ पा सकते हैं, क्योंकि विटिलिगो में आपको सोशल एम्बैरेसमेंट को फेस करना पड़ता है, वहीं सोराइसिस में आपको सोशल एम्बैरेसमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, हल्की हल्की सूजन आ जाती है, दर्द होने लग जाता है और आपको बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट में कुछ अच्छे बदलाव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ। चाहे आप सोराइसिस के पेशेंट हैं या फिर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं, तो आप अपनी डाइट में इन दोनों फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का भी खास ख्याल रखना है। आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिजीजेज में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। भारत होम्योपैथी की हम बात करें तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट के रूट कॉज पर काम करती हैं, सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं एक तरीके से। जैसे सपोज हमें पता है सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, विटिलिगो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि पेशेंट को इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर करने का क्या कारण था। हो सकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत बनी हो जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पर आपके ट्रिगर्स को देखते हुए ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे आपकी मेडिसिन और ज़्यादा अच्छे से आप पर रिजल्ट दिखाती हैं। जो भी पेशेंट्स हैं चिंता ना करें, क्योंकि सोराइसिस और विटिलिगो दोनों को ठीक किया जा सकता है, अच्छे से मैनेज किया जा सकता है अगर आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही चुनते हैं। भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या सिर्फ अपने दागों की, सफेद दागों की फोटोज क्लिक करें, अपने सोराइसिस के पैचेस की फोटोज क्लिक करें और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको एक सही कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी, आपको एक ऐसी एडवाइस दी जाएगी जिसकी वजह से आप अपने आप को सोराइसिस और विटिलिगो फ्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सोराइसिस और विटिलिगो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है कमेंट करें, आपको इस चैनल पर आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।